अगली बड़ी खबर मऊगंज से आ रही है, जहां विधायक प्रदीप पटेल पर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने मऊगंज में पत्रकार वार्ता आयोजित कर विधायक के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश त्रिपाठी ने मऊगंज में पत्रकार वार्ता आयोजित कर क्षेत्रीय भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मऊगंज नगर की सड़क का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि 1 वर्ष पूर्ण हो चुके मऊगंज को जिला बने हुए, पर नगर की सड़कों की हालत बेहद खराब है। प्रतिदिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। तो वहीं विधायक पर उन्होंने एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस थानों में हो रहे लगातार तबादलों को लेकर भी कहा है कि मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा की सरकार नहीं, बहुजन की सरकार विधायक जी चला रहे हैं। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पुलिस थाना और चौकी में सवर्ण प्रभारी नहीं मिलेंगे। आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। अपने भाइयों का, पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हैं कि आज इस पत्रकार आयोजन में आप लोग जो जिस तरह से आए हैं, तो सबका धन्यवाद। और मऊगंज की इतनी समस्याएं हैं। आज 1 साल हो गया मऊगंज को जिला बने। 1 साल के अंदर माननीय विधायक जी पहले भी यही थे और जिला बनने के बाद भी यही हैं। एक रोड बनवाए, रोड आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन इस रोडों पे दुर्घटना हो रही है। और डिवाइडर बनवाए बीच से जो शहर के अंदर, उसमें चूना तक पुतवाने की ज़रूरत नहीं समझी कि इसमें चूना तक पुतवा दें। वो भी आधा अधूरा है। और दूसरा सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश सरकार की CS मुख्य सचिव राणा जी जो है, तो सख्त आदेश दी कि मवेशी रोड पे नहीं दिखने चाहिए। मैं यहाँ से भोपाल बाई रोड जाता हूँ, हमारे मऊगंज घर के सामने आ जाइए, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, शाम को 200 से 250 रोड पे मवेशी मिल जाएंगे। आवारा पशुओं पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कागज़ों पे ही पूरा खेल चल रहा है। तो मेरा ये आप लोगों के द्वारा निवेदन है कि हमारे मऊगंज कलेक्टर साहब शुरू में बड़े संवेदनशील दिखे, हर मुद्दों पे लगा कि आगे बढ़ के काम करेंगे, पर आज वो भी अब उसी तरह से रम गए कि जैसे जनता के नहीं, ये सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और उसी का काम करना है, जनता का काम नहीं करना है। अभी आपने देखा होगा कि मऊगंज में हमारे जितने भी मऊगंज विधानसभा के अंदर चौकी है, थाना है, इतने स्थानांतरण रोज हो रहे हैं। और एक भी, मैं सामान्य कास्ट की बात कर रहा हूँ, एक भी सामान्य कास्ट का आदमी किसी भी चौकी, किसी भी थाना का प्रभारी हो तो आप बताएं। विधायक जी चुन चुन के, ऐसा लगता ही नहीं कि ये भाजपा की सरकार चला रहे हैं, ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का सरकार चला रहे हैं, जिससे सवर्णों को साफ करना है। अब हम मऊगंज की जनता को धन्यवाद देते हैं कि कब आँख खुलेगी आपकी, कब आप जागोगे कि कम से कम ये देखो कि प्रदीप पटेल के द्वारा मऊगंज में जो काम किया जा रहा है, तो वो कैसे गैर जिम्मेदाराना और एक पक्षी काम किया जा रहा है। गरीबों की ज़मीन हड़प के तो उसमें रोड बनवा देना और उसको हथिया लेना, इन्हीं के द्वारा माने मऊगंज के जितने अधिकारी हैं वो सब शामिल हो जाएंगे। आज मऊगंज में एक भूमाफिया राज चल रहा है, जो इसका संचालन प्रदीप पटेल विधायक जी के पूरे परिवार के सदस्य लगे हुए हैं। कोई नाती बना घूम रहा तो कोई भतीजा बना घूम रहा। तो इस तरह से नहीं होगा। मैं आगाह कर रहा हूँ आप लोगों के द्वारा कि हमारे पास यदि किसी गरीब की ज़मीन का इस तरह से मुद्दा आया, तो ये उसके लिए हमसे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, जैसा हो सकेगा हम करने को तैयार हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब एक जात विशेष का यहाँ पर प्रभुत्व है? सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि मऊगंज में जाति विशेष का किस तरह से इन्होंने एक प्रभुत्व बना दिया है। अभी नगर परिषद का भी एक मामला है, 13 पूरा है, 13 पार्षद कलेक्टर साहब के यहाँ शुक्रवार के दिन भर बैठे रहे, कलेक्टर साहब गायब रहे। शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन छुट्टी हो गई। मंगलवार को कलेक्टर साहब के यहाँ 13 पार्षद फिर से जाते हैं।
कलेक्टर साहब बोले मेडिकल का आधार बनाए कि हम छुट्टी पे हैं, और जब तक वो वहाँ रहे तो उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए जो है तो पूरे के पूरे जनप्रतिनिधियों की, मैं तो कहता हूँ कि भाजपा के पार्षदों की सुनने को तैयार नहीं है, तो आम जनता की क्या सुनेगा ऐसा जनप्रतिनिधि। एक आदमी को बचाने के लिए जिसका चाल और चरित्र पूरा मऊगंज जानता है, और उसके द्वारा जो इस तरह का काम किया जा रहा, नगर परिषद का आप लोग आरटीआई के द्वारा निकलवा के देखिए कि विगत 2 वर्षों में कितना काम हुआ, कितना पैसा निकाला गया, वो पैसा कहाँ गया उसका हिसाब तो देना। नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा जो पैसा जो काम किया गया वो बताएं कि हमने कौन सी रोड बनवा दी, कहाँ से नाली बनवा दी, कहाँ की पैसा निकाले जा रहे हैं। अब वहाँ भी दिक्कत है। सीएमओ, नगर पंचायत सीएमओ देख लीजिए, अध्यक्ष देख लीजिए, जेई देख लीजिए, जो भी देखोगे आप, तो ये कौन सा वो है कि भाई सवर्ण कहीं नहीं रहेगा, उनके ऊपर चुन चुन की कार्रवाई होगी। 1 वर्ष पूर्व ही नगर परिषद का अतिक्रमण हटाया गया था, फिर से उसको हटाने की तैयारी चल रही है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नगर 1 वर्ष पहले था, तब भी हमने कहा था कि व्यापारियों को टाइम दिया जाए, उनकी सहमत से हटाया जाए, विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, अच्छी बात है, पर पहले उनको समय देके उनको व्यवस्थित होने का जो है तो कम से कम इतना समय दे दो कि वो अपना सामान हटा सके, व्यवस्थित हो सके। पर विकास उस समय भी आधा अधूरा रह गया। इधर देखिए ना, कौन सी मिट्टी डलवा दिए हैं रोड किनारे कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फिसल के लोग गिर रहे हैं। नाली भी इसी तरह से सोगोरा ने बनाया, अभी देखिए होंगे। नाली भी है, डिवाइडर है, और उसने काम किया, पेपर पर जो ब्लॉक लगाया है तो वो उतने में लगा दिया अधिकारियों के घर के सामने। कहे हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, नगर पंचायत का हम लोग टैक्स देते हैं, तो वो कहाँ गया? अभी नगर पर खटखरी ग्राम पंचायत के देवरा गाँव में विधायक जी धरने पर बैठे थे और एक गंगा आरती भी किए थे, उसके लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? सबसे देखिए, हम खुद गंगा आरती देखे हैं, ये हम लोगों की आस्था का विषय है। ये हिंदू समाज के नहीं, सब समाज के आस्था का विषय है। बनारस की गंगा आरती आप देखिए शाम को तो हज़ारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। अब वो वहाँ से गंगा जी को ले आके एक नाले में परिवर्तित कर दिए और उस नाले को गंगा बना के वहाँ आरती करा दी। ऐसे महापुरुष को हम सादर प्रणाम करते हैं कि हे मऊगंज की जनता, आप ऐसे लोगों के अनुमान पे ऐसे इकट्ठा हो रहे हो और एक धर्म के नाम पे कब तक आप लोगों को के साथ चला भगीरथ बन रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है? प्रदीप पटेल, अच्छा प्रदीप पटेल से हमारा साथ में बैठा के आप डिबेट करा दिए। प्रदीप पटेल बताते हैं कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। मैं आपके द्वारा चैलेंज कर रहा हूँ, प्रदीप पटेल बौद्ध धर्म को मानते हैं और मैं उसका प्रमाण दूंगा। प्रदीप पटेल को बैठाइए मेरे सामने, हम चैलेंज करते हैं कि प्रदीप पटेल हिंदू धर्म को मानते हैं कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। अभी विगत साल भर पहले जो है, जो उन्हीं के घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो उससे आपको नहीं पता कि ये कौन से धर्म को मानते हैं। वो तो दिखाने के लिए, राजनीति में दिखाने के लिए भाजपा ने हिंदू धर्म को जिस तरह से लेके प्रपंच रचा है, तो वो सब दिखावा है। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। इसके पहले प्रदीप का आचरण कोई बताने का है, मऊगंज की जनता नहीं जानती। उसमें मुख्य वजह जो सामने आई थी, ये हटाने के लिए सारा षड्यंत्र नहीं, तो वो उसका कसूर ये था कि वो ब्राह्मण था, वो चौकी प्रभारी जो है, तो उसका कसूर सिर्फ था कि सामान्य वर्ग से था। खटखरी वाले मैटर और खटखरी में पहले खटखरी में फिट करना चाहे, और जिसको रीवा एसपी जब हमारा मऊगंज जिला नहीं बना था, रगे हाथ रुपए पकड़ लेते ट्रैप किया गया, उस आदमी को वहाँ से सस्पेंड किया गया और उसी के लिए प्रदीप पटेल अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले खटखरी से पिपराही से अब जहाँ करा दिए हों, अभी अब हाटा करा दिए। तो ये तो है अंधा पोवे। पहले हमारा बीरंजन जैसा एसपी मऊगंज में ना आया है ना आएगा। बीरंजन गरीबों की सुनते थे, वो थे एसपी। ये तो मैडम भी वैसे चल रही हैं। मौजूदा पुलिस प्रशासन से कितना आप संतुष्ट हैं? क्या मानते? बिल्कुल नहीं है, दबाव में काम कर रहे हैं, एक भी संतुष्ट नहीं है। ये दबाव में जनता के हित की बात कोई काम ही नहीं कर रहे हैं।
ये तो पूरे दबाव की काम चल रहा है। विधायक जी हमेशा नशे के खिलाफ में रहते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? ये अच्छा है, नशे के खिलाफ में रहते हैं। तो मैं एक बार मऊगंज में आप ही लोगों के द्वारा आयोजित कई जिला नहीं बना था, पत्रकार वार्ता करने के लिए गया, तो मऊगंज का एक कमरा कोने का जो नया बना है उसमें रिकॉर्ड निकालवाइए तो इनके नाम परमानेंट बुक रहता था, और सारे दारूखोर जो है इनके समाज के और जो हैं इनसे लगे वहाँ बैठ के दारू मुर्गा करते थे। तो पहले उनको संभाल लें, फिर दुनिया को संभालेंगे। जो सरकारी आवास है, सब सरकारी हो रेस्ट हाउस में फिर पीछे बैठ के पत्रकार वार्ता किए थे, समझ गए ना। तो ये दिखावे की राजनीति और नौटंकी है इनकी। ये पहले अपने आप को सुधारें, इसके बाद ये उन्होंने आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है समाज के हित में भी कहीं नहीं जुड़े। अभी उन्होंने रक्तदान किया, एक शिविर लगा। भैया मुझे बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मुझे शर्म आती है कि एक जनप्रतिनिधि जो हाई ब्लड शुगर का मरीज हो, दिन भर में कम से कम 10 बार गोली खाता हो, और दुनिया को खुद बताता है कि मुझे ब्लड शुगर है, हाई ब्लड शुगर है, मैं आपके यहाँ का लड्डू नहीं खाऊंगा, हम आपके यहाँ का नहीं। ये देखिए मैं चना लेके चलता हूँ, वो आदमी ब्लड डोनेट कर रहा, कलेक्टर साहब बगल में, और उसका ब्लड यदि जिसको चढ़ा दिया जाएगा वो तो गया बेचारा। और ये ब्लड सैंपल लेने वालों को क्या इतना नहीं मालूम था कि ब्लड का शुगर का पेशेंट जो है तो उसका ब्लड नहीं लिया जा सकता, उसका नहीं लिया जा सकता। ये चैलेंज है कि इसके बारे में आप लोग यूट्यूब में देख लीजिए। और उसका ब्लड वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है उसको, जनता मरे तो मरे, उससे मतलब नहीं। वसूली के लिए दबाव बनाने के लिए कहे। आप जहाँ रहते हो चाक मोड़ की दारू की दुकान में भी तो किए थे, ये था कि नहीं कि यह दुकान यहाँ जब तक नहीं हटेगी मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, है ना। और जब पैसा पा गए तो वहाँ से ऐसे खिसके की दुकान वहीं है, अब विधायक गायब हो गए। जबकि इनकी सरकार भी है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तब ये धरने में बैठते हैं, तो इसमें आप क्या कहना? ये एक नंबर का, इसको रामलीला में होना चाहिए, एक नंबर का नौटंकीबाज है, इसको रामलीला में होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि लायक यदि कोई काम किया हो तो आप बता दो। मऊगंज में कन्या महाविद्यालय है, उसकी ज़रूरत है कि नहीं है? मऊगंज में आज एक भी हमारी बच्चियां जो है, मैं अपने चुनाव में भी यही कहता रहा कि मऊगंज में आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रूप से पढ़ने के लिए। और एक कन्या महाविद्यालय का निर्माण इन्होंने नहीं करवा पाया। ये ला कॉलेज है वो भी, और ला कॉलेज अभी आप लोगों के देखते देखते ला कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई, और जिसमें ला कॉलेज खुलनी थी वो कलेक्टर एसपी सबकी ऑफिस बन गई। तो शिक्षा का तो ये है, यदि स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी पूर्व विधायक कॉलेज न बनवाए होते तो आज भी मऊगंज के लड़के शिक्षा के लिए तरस रहे होते। शासन प्रशासन द्वारा एक अधूरा काम उनसे छूट गया तो आज तक पूरा नहीं हुआ। मऊगंज में कन्या महाविद्यालय की अति आवश्यकता है, पर कोई ध्यान, क्योंकि उसमें इनका ध्यान नहीं जाएगा, वहाँ से इनको थोड़ी कुछ मिलने वाला है बस।